तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएलसी इंडिया के स्टॉक के बारे में। एंड बात करने का जो रीज़न है वो ये है कि भाई आज के दिन कंपनी वाले अपना ओएफएस कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 10% के आसपास के डिस्काउंट में ओएफएस कंडक्ट हो रहा था। 303 ओएफएस का फ्लोर प्राइस रखा गया था। एंड इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो अराउंड 327 रुपीज़ का चल रहा है। मतलब अगर हम लोग नेट ऑफ करके देखें तो ओएफएस के न्यूज़ के पहले स्टॉक 336 का था। तो ओएफएस के न्यूज़ के बाद जो इसमें इम्पैक्ट आया वो मात्र 2.5% के आसपास का आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ना देखने वाला बात यह है कि क्या अब हमको इस ओएफएस में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो डिमांड अच्छा है, मार्केट में पॉजिटिविटी है, इसीलिए स्टॉक इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, नहीं तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ओएफएस का साइज के हिसाब से, मतलब अगर आप इसको भी देखोगे तो पास्ट में भी जो ओएफएस हुए हैं, जैसे कि कोल इंडिया का ओएफएस था वो भी 10% डिस्काउंट में था। हालांकि स्टॉक गिरा भी था उस दिन, लेकिन फिर सेम डे जोर का रिकवरी हुआ। एनएचपीसी अपने ओएफएस प्राइस के नीचे चले गया था। एंड बाकी अगर आप लोग मामला देखोगे, आई गेस एनएचपीसी ओएफएस प्राइस के तो नीचे नहीं गया था, बट बहुत ही क्लोज आ गया था। ठीक है, एंड एक और ओएफएस हुआ था सरकार की तरफ से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें भी अराउंड 10% के आसपास का डिस्काउंट था। एंड अभी वो जो स्टॉक है ओएफएस प्राइस के नीचे बिक रहा है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो एनएलसी इंडिया में जो मामला है वो कुछ कुछ कोल इंडिया टाइप का बन रहा है। तो क्या इसमें पैसा बन सकता है? जी हाँ, पैसा बन सकता है, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रेज होता है कि किस प्राइस पॉइंट में हम इस ओएफएस में अपना एप्लीकेशन डालें, क्योंकि ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस इतना ऊपर है तो कट ऑफ प्राइस भी ऊपर की तरफ चलेगा, है कि नहीं। तो देखो, अगर मैं आपके जगह होता तो कम से कम 4% का गैप देखता। ठीक है, मतलब कम से कम 3.5% का तो गैप देखता। मतलब जैसे कि 327 पॉइंट के आसपास अभी इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा बढ़ गया, 328 हो गया, बट ठीक है, हम लोग राउंड ऑफ करके मतलब राउंड ऑफ तो क्या, कंजर्वेटिव होकर 327 ही पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो 327 माइनस 3.5% कितना होता है? तो अब देखो, ये समवेयर अराउंड अगर मेरे को 313 रुपया या 315 रुपया के आसपास मिल गया तो मैं इस ओएफएस में अप्लाई करूंगा। 315 मैक्स, उसके ऊपर का कट ऑफ प्राइस, मतलब इसके ऊपर का प्राइस मैं इस ओएफएस में देने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि यार अगर मेरे को इसमें कम से कम मार्केट प्राइस और ओएफएस प्राइस के बीच में 4% का गैप देखने को नहीं मिल रहा है, अगर हम तो 3.5 भी नहीं पकड़ रहे, तो 3% के आसपास का गैप हो जाएगा अगर ये स्टॉक हमको 315 रुपए में मिलता है तो। ठीक है, तो अगर हम इतना कम गैप को पकड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे कम और क्या करेंगे, कुछ तो रिस्क रिवॉर्ड टाइप का भी होता है ना। अब मान लो कि आप स्टॉक प्राइस 328 चल रहा है और आप ओएफएस में अप्लाई कर दिए 322 रुपीज में, 6 रुपए का गैप, यानी कि 2% से भी कम का गैप में, तो 1.6 1.7 पॉइंट कमाने के लिए क्यों रिस्क ले रहे हो? फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई कल अगर नेगेटिव खुल गया तो क्या करेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार का टेंशन है। तो देखो, अगर मैं आपके जगह होता तो 315 रुपया के ऊपर बिल्कुल बिड नहीं डालता। एंड अगर आपको मैक्स डालना तो 315 रुपया 5 पैसा डाल देना। ठीक है, इसके ऊपर मेरे को लगता है कि बिड डालना थोड़ा बुद्धिमानी वाला बात तो नहीं होगा। बाकी यार देख लो, आपको अगर सही लगता है, आपको अगर ओएफएस अट्रैक्टिव लगता है तो आप लोग डाल सकते हो, लेकिन मैं 315 रुपया 5 पैसा के ऊपर नहीं डालने वाला हूँ। एंड बाकी कट ऑफ प्राइस में बंद होने के बाद टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।